उसकी लाश को उठाकर ले जा रहे हैं, यीशु मसीह ने रास्ते में रोक लिया और उस औरत को इसी तरीके से तसल्ली दी, चलो तो कोई बात नहीं, परमेश्वर की मर्जी थी, तुम्हारा पति मर गया, तुम विधवा होगी, परमेश्वर की मर्जी थी, अब तुम्हारा बेटा भी मर गया, कोई बात नहीं। वो उस औरत को देखो जो इतने सालों से हैकल में बैठी रही इस इंतजार में कि मैंने मुक्तिदाता को देखना है, तो तुम भी उसी तरह अपना जीवन गुजार लेना। इस तरीके से उसने शांति नहीं दी, बल्कि नाइन विधवा के बेटे को जिंदा करके उसके हवाले किया और उसे शांति दी। हालेलुया। शांति उस औरत के पास भी थी, आनंद उस औरत के पास भी था जो इतने सालों से विधवा थी और लिखा है कि परमेश्वर की चौखट को छोड़ने गई थी। एक ही इंतजार में कि मैंने खुदा के मसीह को देखना है। हमने देख लिया है, तब भी तसल्ली नहीं है, तब भी सुकून नहीं है, तब भी आनंद नहीं है, तब भी इत्मीनान नहीं है। क्यों नहीं है? शब्दों से हम खुदा में हैं, शब्दों में हम खुदा के शागिर्द कहलाते हैं, शब्दों में ही हमने बपतिस्मा लिया है, शब्दों में ही हमने तौबा की थी, शब्द ही थे, उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं किया, इसीलिए हमारे जीवन में आनंद नहीं है। शब्द पौलुस के कानों तक भी पहुंचा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने देर नहीं लगाई, फटाफट एकदम उसी वक्त उसके मुंह से शब्द निकला, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं वही हूं जिसे तू सताता है, जिसे तू दुखी कर रहा है। क्या कभी हमारे कानों में यह आवाज नहीं आती? क्या कभी हमने उसकी आवाज नहीं सुनी? क्या वही आवाज हमको नहीं कह रही कि तू मुझे क्यों सताता है? आवाज आती है कलाम के जरिए, पर हम उस आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के उस आनंद में हैं जो थोड़ी देर का है। लेकिन खुदा के लोग जिस आनंद में थे, मार पीट कर जेल में डाला हुआ और वहां पर रो रहे हैं, लिखा है वो अपने साथियों के साथ वहां पर भी बंदगी कर रहा था। हालेलुया। वहां पर भी भजन गा रहा था, वहां पर भी जबूर गा रहा था, वहां पर भी परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता है मसीह का असली आनंद क्या है। थोड़ा सा दुख आता है, हमारा आनंद चला जाता है। इसीलिए चला जाता है क्योंकि अभी तक हमने उसके इस कलाम की गहराई को समझा नहीं है, जिसके बारे में संत पौलुस लिखता है उसकी ज्ञान की श्रेष्ठता तक, उसकी ज्ञान की उस ऊंचाई तक, उस नॉलेज की उस ऊंचाई तक पहुंच जाओ जहां जाकर संसार की हर चीज तुम्हें छोटी नजर आनी लग पड़े। मौत सामने हो, तुम मौत से ना डरो, बल्कि मौत तुमसे घबरा जाए, मौत तुमसे डरे, तुम कह सको ऐ मौत तेरा डंक कहां है। पर यह तभी होगा जब उसका आनंद हमारे जीवन में आया होगा, जब उसके आनंद को हमने महसूस किया होगा, जब हमें पता होगा कि मसीह में कैसा आनंद है। लेकिन हमने उस आनंद को गवाया हुआ है, इसीलिए हम खुदा की हजूरी में आकर भी खुश नहीं रहते, दुखी होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंचे जहां पर जाकर कोई भी दुख फिर दुख नहीं लगता, बल्कि हर दुख में इंसान के अंदर से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, जिसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम। आज की जुबान में कहें तो मेरे ख्याल से लोग कहेंगे कि बेवकूफ था, बच्चे मर गए, सारा
बिजनेस बर्बाद हो गया। दोस्त लोग जो पहले धनी कहते थे वो भी अभी पापी कहकर पुकार रहे हैं। सब कुछ उजड़ गया। पैर की तली से लेकर सिर के ऊपर तक जख्मों ने घेर लिया। पत्नी से हालत बर्दाश्त नहीं हुई। पत्नी ने भी कह दिया, तू जिस खुदा की इबादत करता था उस खुदा ने तुझे छोड़ दिया, अब तू अपने खुदा को फिटकार और जान दे। दोस्तों ने कहा कोई बात नहीं थी, रिश्तेदारों ने कहा कोई बात नहीं थी। वो सहायक, वो मददगार जिसके बारे में बाइबल में लिखा परमेश्वर ने सब कुछ देखा, बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब आदम को देखा तो कहा अच्छा नहीं है, और उसके लिए अच्छा किया, उसकी पसली निकाली और उसके लिए एक मददगार, उसकी एक सहायक को पैदा किया। मददगार इसलिए पैदा की थी कि दुख के समय में वो मदद दे, वो सहारा दे, वो आश्वासन दे, वो तसल्ली दे। लेकिन जो तसल्ली देने के लिए पैदा की थी वो कह रही है अब अपने परमेश्वर को फिटकार। और थोड़ी देर के लिए परमेश्वर भी सोचता होगा मैंने इसको क्यों बनाया, मैंने मदद के लिए बनाया था, ये फिटकार नहीं है। उसने अपनी तरफ से तो फिटकार ही दिया। लेकिन खुदा का बंदा जो असली आनंद में था वो क्या कह रहा है, क्यों घबरा रही है, जिसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम हालेलुया। यहां तो $100 गुम हो जाए तो रात को नींद नहीं आती। चर्च आ रहे हैं, रास्ते में $100 गुम हो गया, चर्च में बैठने को भी मन नहीं करता। फिर जाके गवाही देते शैतान ने मेरा $100 गायब कर दिया। शैतान की क्या जुर्त है कि तुम खुदा के हाथ में हो और तुम्हारी पॉकेट से वो $100 निकाल कर ले जाए। इसका मतलब कलाम की अभी तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, कलाम की तुम्हें समझ ही नहीं है, कलाम को तुमने पढ़ा ही नहीं है। शैतान की जुर्त ही नहीं है वो खुदा के हाथ में पड़े हुए बंदे की जेब से $100 निकाल ले। वो उल्टा हम पर दोष लगाता है, बेवकूफ आदमी, तुझे कलाम की नॉलेज नहीं है, तेरे को पता नहीं कि तू खुदा के हाथों में खोदा हुआ है, तेरे को पता नहीं तेरे चारों ओर फरिश्तों की बाढ़ लगी हुई है, तेरे को पता नहीं साथ में यीशु मसीह का हाथ भी है, और तू मुझे कह रहा है मैं तुमके पास नहीं जा सकता, और तू कह रहा है कि मैंने तेरा $100 चुरा लिया है। तुझे कलाम की समझ नहीं है। मैंने नहीं चुराया, तेरे उस पहलोठे भाई ने मुझको इजाजत दी तब मैंने चुराया। हालेलुया। तेरे उस बाप ने मुझको इजाजत दी जिसके हाथों में तू खोदा हुआ है, तब मैंने चुराया। तेरे उन फरिश्तों ने अपनी बात को हटाया तब मैंने चुराया। तुझे कलाम की नॉलेज नहीं, तुझे कलाम की समझ नहीं। यदि समझ होती तो तू खुदा का शुक्र करता, इसमें भी उसकी कोई भलाई है, इसमें भी उसी की कोई रजा है, इसलिए उसने अपनी मर्जी से मेरा ये नुकसान होने। कलाम की समझ नहीं, समझ नहीं है, इसीलिए आनंद नहीं है। जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन हर पल आनंद से भरे रहेंगे। फिर बीवी मरती है तो मर जाए, पति मरता है तो मर जाए, बच्चे मरते हैं तो मर जाए, वो सिर्फ एक ही बात कहेगा, उसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम। अब्राहम रोया नहीं जब उसने कहा कि अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू मोहब्बत करता है उसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। रोया नहीं अब्राहम। पत्नी को भी नहीं बताया, और जिस पहाड़ के ऊपर खुदा ने हुक्म दिया उस पहाड़ के ऊपर ले गया, कुर्बान गाह के ऊपर लिटा दिया। जब जबा करने लगा फिर परमेश्वर की आवाज आई, ऐ अब्राहम अपने हाथ को रोक ले। जबा करते वक्त भी वो आनंद था, उसे कोई भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानता था जिस खुदा ने 100 साल की उम्र में मुझे दिया वो इसे वापस लेकर इसमें दोबारा प्राण डालने की भी ताकत रखता है।
इसको ले जाकर वो दोबारा फिर मुझे देने की भी ताकत रखता है। हालेलुया। लेकिन हमें कलाम की समझ नहीं, और फिर हम अपनी अकल से, अपनी समझ से इस कलाम को पढ़ते हैं और इसके अर्थ निकालने शुरू कर देते हैं। यही वजह है, मुझे बहुत गुस्सा आया पिछले दिनों। मैं कैलिफोर्निया में गया, वहां का शहर जुबा सिटी है। वहां पर एक बहुत ही खुदा के एक प्यारे से दास के साथ मुलाकात हुई। खुदा ने बहुत अच्छी सेवकाई दी, काफी दिन उनके साथ रहने का मौका मिला। खुदा ने बड़े जलाल से वहां पर इस्तेमाल किया। बहुत गुस्सा आया मुझे। मैंने अपने भाई के बेटे का उसको गाना सुनाया, बहुत बढ़िया गाना गाया था उसने, और मैंने सुनाया उनको इसी उम्मीद से कि गाना सुनने के बाद ये तारीफ करेंगे। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने तारीफ नहीं की। मैंने पूछा, जी कैसा लगा? बोलते ठीक नहीं। मैंने बोला, ये तो बहुत अभिषेक से भरा हुआ, मजा से भरा हुआ गीत है, इसके शब्द नहीं आपने सुने? बोलते, मैंने शब्दों के बारे में नहीं कहा, शब्द बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि क्या सुर में नहीं गाया? बोलते नहीं, सुर में भी बहुत था। तो मैंने बोला, कभी कहां थी? उन्होंने कहा, गाने में फीलिंग नहीं थी। हालेलुया। क्या नहीं था? गाने में फीलिंग नहीं थी। मैंने कहा, जी वो फीलिंग क्या होती है? तो उन्होंने कहा, नेट पर जाओ, वहां पर एनएस माल भरो और फिर गाने को सुनो, तो तुम्हें पता चलेगा कि गाने की फीलिंग जो है वो क्या होती है। जो हम गा रहे हैं वो सिर्फ हमारी जुबान ना गाए, हमारी बॉडी